पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा गांव आबाद था जिसका नाम नक्शों पर तो मौजूद था, मगर लोग सूरज गुरूब होने के बाद उसका नाम लेने से भी घबराते थे। ऊंचे देवदार के दरख्त, धुंध से ढकी वादियां और हर वक्त बहती हुई बर्फानी हवा उस गांव को एक पुरअसरार रूप देती थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे, इस वादी में रात को अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो कभी पलट कर मत देखना। लेकिन नई नस्ल इन बातों को सिर्फ पुरानी कहानियां समझती थी। इन्हीं लोगों में 20 साला सना भी थी। वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ गांव के किनारे एक पुराने लकड़ी के घर में रहती थी। घर के पीछे घना जंगल था और जंगल के बीचों बीच एक खुश्क कुआं जिसके करीब जाना पूरे गांव में मना था। लोग कहते थे वो कुआं खुश्क जरूर है मगर खाली नहीं। पहली रात नवंबर की एक बर्फानी रात थी। हवा इस कदर सर्द थी कि खिड़कियों के शीशे कांप रहे थे। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। सना अचानक जाग गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान के बिल्कुल करीब आकर आहिस्ता से कहा हो, सना। उसने फौरन आंखें खोल दी। कमरा मुकम्मल खामोश था। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक 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 वो दोबारा लेट गई। चंद लम्हे बाद, सना। इस बार आवाज खिड़की के बाहर से आई। उसने हिम्मत करके पर्दा हटाया। बाहर घनी धुंध थी, लेकिन धुंध के अंदर कुछ सियाह साए आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान हों, लेकिन उनके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। सना ने घबरा कर पर्दा बंद कर दिया। सुबह नाश्ते के दौरान सना ने दादी को सब कुछ बताया। दादी के हाथ से चाय का कप गिर गया। उनका चेहरा जर्द पड़ गया। उन्होंने फौरन दरवाजे पर नमक छिड़का, तमाम खिड़कियां बंद की और धीमी आवाज में बोली, उन्होंने तुम्हें देख लिया है। सना हैरान रह गई। कौन? दादी ने जवाब देने के बजाय पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली। उसमें एक बहुत पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के पहले सफ़े पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर सरगोशियां तुम्हारा नाम लेने लगें तो समझ लो वो तुम्हें अपना समझ चुकी हैं। गांव में खौफ अगले चंद दिनों में पूरे गांव में अजीब वाकयात होने लगे। रात के वक्त कुत्तों का मुसलसल रोना, मवेशियों का अचानक गायब हो जाना, लोगों के घरों के दरवाजों पर लंबे लंबे नाखूनों जैसे निशानात, और सबसे खौफनाक बात, गांव के कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अपने मरे हुए रिश्तेदारों को रात के वक्त अपने घरों के बाहर खड़ा देखा। मगर जब दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। आईना एक रात सना वुजू के लिए उठी। बाथरूम के आईने में उसने अपना अक्स देखा, लेकिन आईने में मौजूद सना मुस्कुरा रही थी, जबकि असल सना नहीं। उसका जिस्म साकित हो गया। चंद लम्हे बाद आईने वाली सना ने अपनी उंगली होंठों पर रखकर आहिस्ता से कहा, खामोश। फिर आईने के अंदर मौजूद वो चेहरा आहिस्ता आहिस्ता स्याह धुएं में तब्दील हो गया। इसी लम्हे पूरे घर की बिजली चली गई। सरगोशियां अब हर रात एक ही आवाज आती, पहले एक, फिर 2, फिर दर्जनों, फिर सैकड़ों, हर तरफ से, सना, सना, हमारे पास आओ। उन आवाजों में कभी बच्चों की हंसी शामिल होती, कभी बूढ़ी औरत के रोने की आवाज, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसके बिस्तर के नीचे सांस ले रहा हो। एक रात सना ने खिड़की से बाहर देखा। धुंध के दरमियान एक छोटी बच्ची खड़ी थी। सफेद लिबास, नंगे पांव, लंबे काले बाल। वो खामोशी से जंगल की तरफ इशारा कर रही थी। पता नहीं क्यों सना अपने इख्तियार के बगैर दरवाजा खोलकर उसके पीछे चल पड़ी। हर कदम के साथ जंगल मजीद तारीक होता जा रहा था। दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे उनकी शाखें हाथ बनकर उसे पकड़ना चाहती हूं। अचानक वो बच्ची गायब हो गई और सना ने देखा वो खुश्क कुएं के सामने खड़ी थी। कुएं के अंदर से सरगोशियां नहीं, चीखें आ रही थीं। ऐसी चीखें जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर थीं। अचानक कुएं के अंदर से एक स्याह हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर दर्जनों हाथ। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। जमीन हिलने लगी।
हवा बर्फ की तरह ठंडी हो गई। सना पीछे हटना चाहती थी, मगर उसके कदम जमीन से चिपक गए। अगले चंद दिनों में पूरे गांव में अजीब वाकयात होने लगे। रात के वक्त कुत्तों का मुसलसल रोना, मवेशियों का अचानक गायब हो जाना, लोगों के घरों के दरवाजों पर लंबे लंबे नाखूनों जैसे निशानात, और सबसे खौफनाक बात, गांव के कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अपने मरे हुए रिश्तेदारों को रात के वक्त अपने घरों के बाहर खड़ा देखा। मगर जब दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। आईना एक रात सना वुजू के लिए उठी। बाथरूम के आईने में उसने अपना अक्स देखा, लेकिन आईने में मौजूद सना मुस्कुरा रही थी, जबकि असल सना नहीं। उसका जिस्म साकित हो गया। चंद लम्हे बाद आईने वाली सना ने अपनी उंगली होंठों पर रखकर आहिस्ता से कहा, खामोश। फिर आईने के अंदर मौजूद वो चेहरा आहिस्ता आहिस्ता स्याह धुएं में तब्दील हो गया। इसी लम्हे पूरे घर की बिजली चली गई। सरगोशियां अब हर रात एक ही आवाज आती, पहले एक, फिर दो, फिर दर्जनों, फिर सैकड़ों, हर तरफ से, सना, सना, हमारे पास आओ। उन आवाजों में कभी बच्चों की हंसी शामिल होती, कभी बूढ़ी औरत के रोने की आवाज, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसके बिस्तर के नीचे सांस ले रहा हो। एक रात सना ने खिड़की से बाहर देखा। धुंध के दरमियान एक छोटी बच्ची खड़ी थी, सफेद लिबास, नंगे पांव, लंबे काले बाल। वो खामोशी से जंगल की तरफ इशारा कर रही थी। पता नहीं क्यों सना अपने इख्तियार के बगैर दरवाजा खोलकर उसके पीछे चल पड़ी। हर कदम के साथ जंगल मजीद तारीक होता जा रहा था। दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे उनकी शाखें हाथ बनकर उसे पकड़ना चाहती हूं। अचानक वो बच्ची गायब हो गई और सना ने देखा वो खुश्क कुएं के सामने खड़ी थी। कुएं के अंदर से सरगोशियां नहीं, चीखें आ रही थीं। ऐसी चीखें जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर थीं। अचानक कुएं के अंदर से एक स्याह हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर दर्जनों हाथ। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। जमीन हिलने लगी, हवा बर्फ की तरह ठंडी हो गई। सना पीछे हटना चाहती थी, मगर उसके कदम जमीन से चिपक गए। उसी लम्हे पूरा जंगल खामोश हो गया। फिर दरख्तों के दरमियान से एक बहुत लंबा सियाह वजूद नमूदार हुआ। उसका कद दरख्तों से भी ऊंचा था। उसका चेहरा धुंध में छुपा हुआ था। सिर्फ दो सुर्ख आंखें जल रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता सना की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ जमीन कांपती, हवा रुक जाती और सरगोशियां एक ही जुमला दोहराती, वो आ गया। वो वजूद कुएं के किनारे रुका। उसने अपना हाथ सना की तरफ बढ़ाया। उसी लम्हे मशरिक की तरफ से सूरज की पहली रोशनी नमूदार होने लगी। जैसे ही रोशनी उस वजूद पर पड़ी, पूरा जंगल खौफनाक चीखों से गूंज उठा। सियाह साए धुंध में तहलील होने लगे। कुएं से निकलते हाथ एक एक करके वापस अंधेरे में गायब हो गए और चंद लम्हों बाद हर तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। उस वाकये के बाद गांव में सब कुछ मामूल पर आ गया। सरगोशियां बंद हो गईं, साए गायब हो गए, मगर सना कभी पहले जैसी न रही। वो अक्सर रात को जाग जाती और कई बार उसे महसूस होता कि कोई उसके बिस्तर के नीचे आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा है। गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर सर्दियों की किसी बेचांद रात उस जंगल के करीब जाएं और मुकम्मल खामोशी में चंद लम्हे खड़े रहें, तो हवा में एक मध्यम आवाज सुनाई देती है, सना, अब तुम्हारी बारी नहीं, अगला कौन है?